श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री अर्जुन भगवान की स्तुति 12वें श्लोक से कर रहे हैं और उनको सर्वस्व मानते हुए सर्वव्यापकता उनकी बताते हैं और कहते हैं कि उनको आपको जानने का साधन परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है और परमात्मा ही परमात्मा को जानता है। अन्य की भावना से कोई उसको जान ही नहीं सकता। जो अन्य की भावना रखेगा कि परमात्मा से भिन्न है तो उसको जान ही नहीं पाएगा। तो परमात्मा का भाव होगा तभी उस भाव से उसको जानेगा। तो अर्जुन बराबर स्तुति में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं आत्मा ही आत्मा को जान सकती है। अन्य संसार का भाव है। जो दूसरा भाव हमको लगता है तो वो सब संसार का है, अन्य संसार है। आप संसार में व्याप्त हो, अतः आप संपूर्णता से अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करने में समर्थ हैं। आप ही संसार में व्याप्त हो, आप ही से सब विभूतियाँ दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो आप ही उसका वर्णन कर सकते हो। सब आप ही के द्वारा है और आप ही उसमें व्याप्त हो। आप ही स्थित हैं इस विश्व में, सब विभूतियों में आप ही छिपे बैठे हो। ऊपर से पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य, चंद्रमा कुछ भी दिखे, ऊपर से हमें कोई भी रूप स्वरूप कुछ भी दिखे, लेकिन पर्दा हटाओ तो वही मात्र एक वही है, केवल तू ही तू केवल। इस व्यापकता को देखते हुए यह प्रश्न हुआ कि मैं उपासना कैसे करूं? जब सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं तो मैं उपासना किसकी और कैसे करूं? अर्जुन तो यही प्रश्न करते हुए कहते हैं, 17वां श्लोक है आज। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्थात चिंतन सदा करता हुआ कैसे तुम्हें पहचान लूँ, किन किन पदार्थों में करूँ चिंतन तुम्हारा जान लूँ। इसका अन्वय है योगिन अहम कथम सदा परिचिन्तयन् त्वां विद्यां च भगवन् केषु केषु भावेषु मया चिन्त्यः असि। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करता हुआ आपको जानूं और किन किन भावों में अपि मेरे द्वारा चिंतन आप करने योग्य हो। किन किन भावों में मैं आपका चिंतन किस प्रकार से करूं, मुझे आप कुछ बताइए, समझाइए। यहाँ दो संबोधन हैं, योगिन और दूसरा भगवान। योगेश्वर और विभूति के स्वामी, भगवान विभूति के स्वामी और योगिन माने योगेश्वर हैं आप। ईश्वर रूप से भगवान, दोनों रूपों को जानना चाहता हूँ मैं। योग माने मिलन, आप तो मिले मिलाए हो। सर्व देश काल वस्तु में सदा वह मिला हुआ है। हर क्रिया, हर समय, देश विदेश, घर वन पर्वत, कहीं भी वह साथ नहीं छोड़ता। कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, हर समय वह साथ है हमारे, उसके बिना कहीं कुछ नहीं है। जो वियुक्त हो वही हो ही नहीं सकता, ऐसा मिला हुआ है वो। संसारी चीज़ें मिल गई तो उसे छांट लो, उसमें छांटबीन कर लेंगे, लेकिन वह तो सर्वत्र है, उसको हम क्या छांटें, क्या हटाएं, क्या मिलाएं, क्या निकालें। आपका यही स्वरूप है। आप योगी हो, अलग नहीं हो। कोई भले ही ना देखे, लेकिन वह नहीं छोड़ता। गुरु के हृदय से शिष्य जैसे, गुरु के हृदय से शिष्य नहीं अलग हो सकता, भगवान के हृदय से भक्त नहीं अलग हो सकता, माता पिता से पुत्र नहीं होता है अलग। तो शिष्य, भक्त या पुत्र भले ही छोड़ दें, नेत्र मन इंद्रियां अनुभव में साक्षात्कार भले ही ना हो, अनुभव में साक्षात्कार ना हो कि हमारे ये अलग अलग हैं, लेकिन वह अलग नहीं हैं। उसके बिना शरीर में या संसार में कुछ है ही नहीं। योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयामास। ये भी कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो यह भी आया है, योगी भी है। जिस वस्तु का जो स्वामी है वही वस्तु दूसरों को दी जा सकती है। जिसके पास जो चीज़ होगी वही दूसरे को दे सकता है। अतः भगवान भी अपना योगेश्वर रूप दूसरे को दे सकते हैं। तब स्वयं सच्चिदानंद तो हैं ही, दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। अहम कथम, मैं किस प्रकार से, उसका प्रकार होना चाहिए, प्रकार मुझे बताइए। परिचिंतन, चारों ओर से। ऐसा नहीं कि हम सत्संग में हैं या कहीं हैं भक्ति में हैं तभी आपका ध्यान रहे, वरन सदा काल की सीमा से परे
देश की सीमा से परे, जो कहीं छूटे ही नहीं, कहीं भी रहें, किसी भी समय, कहाँ, किसी भी अवस्था में हो, वो छूटे ही नहीं हमसे। इसका प्रकार तरीका हो, चिंतन करने वाला हो, चारों वस्तुएं सम्मिलित हों तभी चिंतन बनता है। सभी कुछ एक साथ हो, एक मिला हुआ हो तभी चिंतन बनेगा। मैं किस प्रकार चिंतन करूं? तो 8वें अध्याय में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। योगी के लिए मैं सदा स्मरण किया जाता हूँ। और 9वें अध्याय में कहा, अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपास्ते। उस सदैव मेरे से मिले हुए वाले का शरीर से भी और आत्मवृत्ति की भी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ। जहाँ भी रहता है वो उसकी आत्मवृत्ति की भी रक्षा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से मिला हुआ है, मुझसे विलग है ही नहीं। अगर भूखे भजन ना होए गोपाला ले ले अपनी कंठी माला, अगर ऐसा भी उसका भाव है तब भी उसकी मैं परितृप्ति उसकी हर तरह से करता हूँ। जो सत्संग गीता गुरु सत्संगी है, जो ठीक देश भाव देश काल किसी भी अवस्था में है, किसी भी भाव में रहे, और वो ऐसे व्यक्तियों का जो ठीक ठीक लगा है योग वृत्ति में, तो उसका कुशल क्षेम वही बहन करते हैं। करते वो सभी का हैं, लेकिन जो बिल्कुल भगवान के ऊपर भरोसे बैठा है तो उसका वो किसी भी, अगर वो उसको खुद अपना ख्याल नहीं है तो भगवान उसका सर्वत्र हर तरीके से पूर्ण करते हैं। सदैव चिंतन करता हुआ भी, अहम त्वाम विद्याम, मैं आपको जानूं, कहाँ हो, कैसे हो, आपके रहस्य स्वरूप को मैं कैसे प्रकट कर लूं। चिंतन, उपासना, ध्यान सब परमात्मा के लिए ही हो। जैसा बुद्धि में भरा होता है वैसा ही दृष्टि से दिखाई देता है, वैसी ही उपासना भी वो करता है। जिसका चिंतन करते हैं वह बिल्कुल निकट ही दिखता है। जिसका हमें चिंतन विचार आता है तो वह हमें बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है। जब उपासना होती है, भले ही दूर हो या मृत हो, सामने ना हो, प्रकट ना हो, कैसा भी हो, इसका है पहला है प्रतीकोपासना। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जैसे शालिग्राम की बटिया है रख ली, परंतु चिंतन उसमें है विशाल। शालिग्राम की है छोटी सी बटिया, लेकिन हमें चिंतन भगवान विशाल भगवान का हो रहा है। चतुर्भुज हैं, विराट हैं, परमात्मा का रूप है। मूर्ति जितनी है उतना ही परमात्मा नहीं है, सारी मूर्तियों में वही विराजमान है। उसके समग्र रूप का चिंतन सब में किया जाता है। दूसरी उपासना है प्रतिरूप उपासना। जैसे कोई रूप आकार सामने है, गुरु या व्यक्ति को देखा, परमात्मा की उपासना की। जितने रूप हैं सब इसी में हैं। गुरु केवल शरीर में विद्यमान उतना ही नहीं है, वरन अखंड मंडलाकारम व्याप्तम में चराचरम, सारे आकार वाला ही गुरु है। अखंड ब्रह्मांड के सारे आकार में गुरु ही हैं, जिससे सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। जो सब में समाया है, उसी के द्वारा ही तत्पद परम पद का दर्शन होता है। ऐसे सद्गुरु को मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। सीमित मत देखो, वह असीम है, महान है। और तीसरा है निदानोपासना, अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रणव की उपासना। जैसे कोई एक मंत्र सामने आया, उसके अंदर विचार कर अंत में निदान ढूंढ लिया कि वही एक है, सब में समाहित। वही एक मंत्र, उसको विचार करा, मनन किया, ध्यान किया, चिंतन किया, तो उसमें ध्यान आया कि वास्तव में उसी मंत्र में सब कुछ समाया हुआ है। अतः मैं किस प्रकार से आपकी उपासना चिंतन करूं? ये उक्त सब साधन हैं। इन साधन के द्वारा सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। मूर्ति, चित्र, वस्तु, देश, काल, वस्त्र, पादुका, किसी भी एक चीज़ की उपासना वह उस वस्तु में ही सीमित नहीं है। अगर हम किसी एक चीज़ वस्तु की भी उपासना करेंगे तो केवल वो उसमें उतने ही में सीमित नहीं है, वरन यह सब साधन हैं। इन साधनों के द्वारा बाहर से समेटकर एक में लग जाता है मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, सब कुछ। लेकिन अर्जुन चाहते हैं कि केवल साधना समाधि में ही दर्शन ध्यान ना हो, वरन हर समय होना चाहिए। शरीर संसार की आवश्यकता ही ना दिखे। किन किन भावों में आप चिंतन करने योग्य हैं? जहाँ मैं चिंतन करता हूँ वहाँ करना योग्य है या नहीं? मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा सही है या गलत है? आप वहाँ हो या नहीं, आपकी भावना हो। यद्यपि वो सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन अपने मन की जो उनके अंदर कमी है वो देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यह मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। आपकी भावना हो। जैसे मुकुट ही देखा हमने,
तो उसमें हमने स्वर्ण की चमक को देखा, या स्वर्णकार की कला को देखा, या आपकी मूर्ति से उस मुकुट की शोभा है उसको देख रहे हो। हम क्या भाव से देख रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, किस भाव से, या जिसका ये सब कुछ है उसको ये देख रहे हो। ये सब कुछ उसी का है, मुकुट भी उसी का है, उसी के द्वारा शोभनीय हो रहा है। चाहे मुकुट, वंशी, वस्त्र, अंग प्रत्यंग या अंग कुछ भी देखो या ना देखो, लेकिन देखो जिसमें सारे भाव समाये हैं। भाव ये रखो कि उसी में सारे भाव समाये हैं, सब उसी का है। सब कारणों को आधार अधिष्ठान है। गुरु के द्वारा जानकारी से ज्ञान होगा। यह मैंने तुम्ही को समर्पण किया है। साक्षात आप गुरु हो, मेरे सर्वस्व हो, योगी हो, साक्षात परम ब्रह्म हो। मैं किस प्रकार उपासना चिंतन करूं, यह प्रणाली मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस प्रणाली विधा जो भी है इसका, वो मुझे आप बताइए, समझाइए। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि सर्वस्व मेरे आप ही हैं। मैंने आपको समर्पण कर दिया है, शरणागत हूं मैं आपके। यह प्रश्न सभी के लिए है, केवल अर्जुन के द्वारा हम लोग को इसको समझना है कि कैसे हम आपका चिंतन करते हैं और कैसे करते रहें। गुरुदेव भगवान की जय।